नमस्कार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ लिखेंगे √5 बराबर p/q। यहाँ p और q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और p और q बराबर नहीं 0। सहअभाज्य का मतलब जो सिर्फ स्वयं से भाग जाता हो वह संख्या होती है सहअभाज्य संख्या। जैसे 4/12 वैसे हल करेंगे तो 1/3 आएगा। 1/3 सिर्फ स्वयं से जाएगा और किसी से नहीं जाएगा, इसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। और ये देखिए जैसे कि 2/4 तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये सिर्फ एक से भाग जाएगा और स्वयं से भाग जाएगा और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, इसलिए इसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यह रहा सहअभाज्य संख्या का उदाहरण। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब यहाँ लिखेंगे √5 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग। अब यहाँ लिखेंगे इनका वर्ग हटाएंगे तो यहाँ आएगा केवल 5। अब ये केवल 5 कैसे आया? √5 का वर्ग। अब यह √5 गुणित √5 इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 × 5 25 नहीं होगा, यह रूट से रूट कट जाएगा, इसलिए दोनों का 5 जब दो रूट वाली संख्या समान हो उसके ऊपर वर्ग लगा हो तो उससे केवल उसकी संख्या बाहर आ जाती है, इसलिए यहाँ लिखा है 5। ये रहा। अब यहाँ करते हैं बराबर p⁴q⁴2। अब यहाँ लिखते हैं क्रॉस गुणा। अब यहाँ क्रॉस गुणा करते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें, तो यहाँ करते हैं 5q⁴2 बराबर p⁴2। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ करते हैं q⁴2 बराबर p⁴2/5। अब ये 5 गुणा में है, बराबर किस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, इसलिए अब यहाँ लिखेंगे यहाँ p⁴2 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, स्थिति नंबर 1। अब यहाँ लिखेंगे तब p का एक गुणनखंड बराबर p का एक गुणनखंड 5 होगा, बराबर 5 होगा। अब इसे आगे हल करते हैं तो यहाँ लिखेंगे p बराबर 5m। यह विरोधोत्तरी विधि से कर रहे हैं, इसलिए p बराबर 5m लिखाएगा। अब यहाँ लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर अब यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1, तो ये लिखिए 5
क्यू की घात 2 बराबर पी की घात 2। अब यहाँ लिखेंगे 5 क्यू की घात 2 बराबर 5 एम की घात 2। पी की जगह पे 5 एम रखाएगा, इसलिए 5 एम की घात 2। अब यहाँ करेंगे 5 क्यू की घात 2 बराबर 5 का वर्ग होता है 25। यहाँ लिखेंगे 25 एम की घात 2। अब यहाँ लिखेंगे 5 क्यू की घात 2 बटे 25 बराबर एम की घात 2। यह 25 गुणा में था, इस साइड आया तो भाग में हो गया। अब यहाँ लिखा 5 25, 5 एकम 5। अब यहाँ आया क्यू की घात 2 बटे 5 बराबर एम की घात 2। अब यहाँ लिखेंगे यहाँ क्यू की घात 2 5 से विभाजित है, तब क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ लिखेंगे स्थिति नंबर 2। अब यहाँ लिखेंगे स्थिति 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि P बटे Q एक परिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे अतः √5 एक √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूव सिद्धांत। यह √5